का वीडियो हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ाई करेंगे। जैसा कि पता है सबको कि कंप्यूटर से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है आजकल, बिना कंप्यूटर ज्ञान के कोई भी ज्ञान नहीं है। तो हम काफ़ी कुछ जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, हम जानेंगे कि कंप्यूटर में क्या क्या यूज़ होता है। जैसे आप लोग चित्र में देख रहे हैं, मॉनिटर है जो टीवी की तरह दिख रहा है, कीबोर्ड है, ये सीपीयू है, और ये देखिए माइक है, चार्जर है, माउस है, और एडाप्टर है, यूएसबी केबल है। ये देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के भी बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट है। तो इस टाइप के आपको जानने को मिलेगा। लास्ट तक वीडियो देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लास्ट में। सी से कॉमनली यानी आमतौर, ओ से ऑपरेशन यानी संचालित, एम से मशीन, ठीक है, पी से पर्टिकुलरली, यू से यूज्ड, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। साथ में हिंदी भी दिया हुआ है तो हिंदी भी देख लीजिएगा। विशेष रूप से प्रयोग तकनीकी शैक्षिक अनुसंधान, तो ये बोल आपको याद कर लेना चाहिए। और देख लीजिए, पीसी को पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओएस को ऑपरेटिंग सिस्टम, यूपीएस को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम को रीड ओनली मेमोरी, एलसीडी को लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी को लाइट इमिटिंग डायोड, एनटीएफएस को कहते हैं न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, फैट को फाइल एलोकेटेड टेबल, डॉक को कहते हैं डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट को कहते हैं टेक्स्ट, एमएस को कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट, एसडी कहते हैं सिक्योर डिजिटल, एमएमसी को कहते हैं मल्टीमीडिया कार्ड। तो ये 15 से जो है आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ाई करेंगे बच्चों। देखिए, कंप्यूटर दुनिया का इस समय सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए आप इस दुनिया में कुछ नहीं जानते हैं। तो आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, और ऑनलाइन होने की वजह से अब कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। तो हम केवल बेसिक चीज़ के बारे में बात करेंगे कंप्यूटर के। तो देखिए, इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये देखिए, यहाँ मॉनिटर है, ये माउस है, ये स्पीकर है, गाना वाना सुनने के लिए लगाया जाता है, एक कीबोर्ड है, ये सीपीयू है, ठीक है। तो सर चार्ल्स बेबेज इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर के प्रकार के देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंप्यूटर के पार्ट के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, कंप्यूटर के मुख्य भाग दो होते हैं, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर जो हमें दिखता है मॉनिटर पे, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, ऐप वगैरह होते हैं, सब सॉफ्टवेयर होते हैं। और जो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इसको हम हार्डवेयर प्रिंटर के रूप में देखते हैं, ठीक है। देखिए, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस देख लीजिए। इनपुट कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इसके ज़रिए हम लोग कुछ भी हम कंप्यूटर में डाल सकते हैं। आउटपुट डिवाइस जैसे चीज़ें, जैसे मॉनिटर से हम देख सकते हैं, ठीक है। और प्रिंटर है, फोटोकॉपी वगैरह निकलता है, स्पीकर है, गाना लगाते हैं तो बजता है, ठीक है। और ये भाई साहब है पारस जैन, जिन्होंने ये नोट्स बनाए हैं, बहुत ही अच्छा था। मैंने फेसबुक पे डाला था तो मैंने वहाँ लिया। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना बढ़िया बनाया हुआ है। चलिए, कंप्यूटर के प्रकार के बारे में लिखा हुआ है। कंप्यूटर प्रकार होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप और ये पाम टॉप लिखा हुआ है। चलिए, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता डेस्कटॉप, लेकिन लैपटॉप के बारे में पता है। यानी कि जो हम लोग यूज़ करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। सीपीयू का फुल फॉर्म भी होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इस फिगर से पता चल गई हैं। फिर भी अब कुछ डेफिनेशन है जो इन्होंने इतना बढ़िया लिखा है पारस जी ने, मैं इन्हें बधाई देना चाहता हूँ। ये भी टीचर हैं और ये चित्रकूट के हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, कंप्यूटर की परिभाषा है। कंप्यूटर की परिभाषा ये देखिए, इतना बढ़िया नोट्स, इतनी सुंदर राइटिंग है कि क्या कहें। चलिए, कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में बता देते हैं। कंप्यूटर तो कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में देख लीजिए आप लोग।
कंप्यूटर की परिभाषा अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर परिभाषा सिंपल तरीके से क्या कहती है देख लीजिए। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मनुष्य द्वारा दिए हुए डाटा को ग्रहण करता है, उसे प्रोसेस करता है, उनको एकत्रित करता है, तत्पश्चात उपयोगकर्ता के निर्देशों के अनुसार परिणाम को प्रस्तुत करता है। इनपुट, प्रोसेस और रिपोर्ट कहने का मतलब ये हम जो कुछ इसमें डालते हैं, ठीक है जी, उसके बाद वो प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद जो हम लोग रिजल्ट चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। अगर हम एग्जांपल के तौर पर लिखें, जैसे हमें कुछ इस पर लिख के प्रिंट आउट निकालना है तो सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड से लिखेंगे, उसके बाद प्रिंटर से निकल जाता है, आउटपुट हमें प्राप्त हो जाता है। तो नंबर 2, कंप्यूटर की संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी? सर चार्ल्स बेबेज ने दी थी। नंबर 3, आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? उन्हीं को माना जाता है, सर चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर के भाग कितने होते हैं? 2, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर से आप क्या समझते हैं? कंप्यूटर के वे सभी पार्ट जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। और ये कंप्यूटर के यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक भाग हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में समझ गया, जिन्हें छू सकते हैं। और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में भी देख लीजिए आप लोग। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर के बारे में देख लीजिए आप लोग, ठीक है। हार्डवेयर में देख लिखा आता है, कीबोर्ड आता है, मॉनिटर आता है, सिस्टम आता है, माउस आता है, स्पीकर आता है, प्रिंटर आता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। कंप्यूटर प्रकार कितने प्रकार से हार्डवेयर का प्रयोग कर सकते हैं? इनपुट, सीपीयू, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस क्या होती है? उदाहरण सहित कंप्यूटर में जिन डिवाइसों द्वारा निर्देश एवं डाटा का उपलब्ध कराया जाता है उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन और वेब कैमरा, ठीक है। ये चीज़ देख लीजिए। इनपुट डिवाइस इसके ज़रिए हम उसमें कोई भी चीज़ फीड करते हैं या डालते हैं, उससे समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे है इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस बता दें। आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस में आप लोग इस तरह समझ सकते हैं कि कंप्यूटर में वह है जिसके माध्यम से निर्देशों को अंतिम निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त करते हैं। हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंटर या सॉफ्ट कॉपी के रूप में मॉनिटर पर, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, मल्टीमीडिया, प्रोजेक्टर। सीपीयू क्या है? सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के किस भाग का दिमाग कहा जाता है? तो सीपीयू को ही कहा जाता है। माउस कितने प्रकार के होते हैं? मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस, 2 प्रकार के होते हैं भैया। सॉफ्टवेयर से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में भी जान लीजिए। विभिन्न सॉफ्टवेयर से तात्पर्य है विभिन्न प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। निर्देशों का एक सेट जो विशेष कार्य प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ देखिए, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए, ये तो आपको क्लियर होगा तो चीज़ें काफ़ी इजी हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। माउस का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए क्या है? एक माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके द्वारा आप बिना कीबोर्ड का प्रयोग किए कंप्यूटर का नियंत्रण कर सकते हैं। इसका प्रयोग स्केच, डायग्राम आदि ड्रा करने के लिए निर्देश किया जाता है। देखिए, जैसे कि कॉपी में पेन का यूज़ होता है, पेन नहीं कहेंगे, पॉइंट करने के लिए, जैसे कर्सर, माउस के ज़रिए कर्सर इधर उधर होता है, ठीक है, कंप्यूटर में। तो पॉइंटिंग डिवाइस है। अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो इससे आप काम चला सकते हैं भाई, ठीक है। अगर आपको लिखना नहीं है तो आप कायदे से माउस का कुछ करके हर चीज़ कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये हो गया माउस का संक्षिप्त टिप्पणी। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं ये बताया जा चुका है। कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में आपके आते हैं डेस्कटॉप और ये लैपटॉप आते हैं, ठीक है। आगे क्या है? भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 1000।
प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम है इनैक। देख लीजिए, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम है इनैक। आगे चलते हैं हम लोग। पर्सनल कंप्यूटर से क्या तात्पर्य है और कितने भागों में बांटा है? ये भैया, ये न्यू ईयर है और न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो रहा है, इसलिए गोले दग रहे हैं। यह कंप्यूटर के आकार में छोटे होते हैं और एवं कम गति से कार्य करते हैं। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। इस कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा जा सकता है, एक डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉम टॉप तो के बारे में मैं जानता ही नहीं हूँ, खैर तो मैं इसके बारे में क्या बताऊँ। तो चलिए, इसके नीचे भी इसका उत्तर है। लैपटॉप और पॉम टॉप में अंतर बताना है। चलिए, अंतर भी दिया हुआ है, ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो चलिए बताते हैं हम लोग। लैपटॉप के बारे में सब लोग जानते हो, ठीक है, फिर भी देख लीजिए। लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं जो व्यक्ति अपनी गोद में रखकर कार्य करते हैं। यह साइज़ बहुत छोटे होते हैं। इनमें पावर के लिए बैटरी व एसी दोनों के लिए किया जा सकता है। पाम टॉप के बारे में बता देते हैं। पाम टॉप वे कंप्यूटर होते हैं जो व्यक्ति अपनी हथेली पर रख के चलाते हैं। वे साइज़ में लैपटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं। व्यक्ति जो है अपनी जेब में रखकर चल सकता है, बैटरी से चलाया जाता है। वाह, मतलब टेक्नोलॉजी भी गजब है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड होता है, ठीक है। चलिए 20वें प्रश्न पे आते हैं। ये कंप्यूटर एनालॉग एवं डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं को क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं भाई। जो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का जो मिक्सर होता है उन्हें हाइब्रिड को क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। चलिए आगे। सीपीयू का कार्य बताना है। सीपीयू जो है का कार्य है इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके उसका निष्कर्ष आउटपुट और डिवाइस को देना, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए। सीपीयू का कार्य है इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेसिंग करके उसका निष्कर्ष आउटपुट डिवाइस को देना, जिसे हम लोग कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, सीपीयू को। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कंप्यूटर में मेमोरी क्या है? कंप्यूटर मेमोरी वह स्थान है जहां डेटा स्टोर होता है, चारों ओर स्थायी होता है। कंप्यूटर मेमोरी में क्या होता है? डाटा स्थायी होता है, चाहे परमानेंट हो चाहे अस्थायी, ठीक है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? रैंडम और रोम, रैंडम एक्सेस और रीड ओनली, ठीक है। रैंडम एक्सेस में आप जो है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अभी बताते हैं रोम क्या होता है। रोम के बारे में भी देख लीजिए। बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। इसके बाद जो है ये ख़त्म ही होने वाला वीडियो, लेकिन सारी चीज़ें आ गई इसमें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। रोम क्या होती है? रोम के बारे में देख लीजिए क्या होता है रोम। रोम क्या होती है? यह कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी, इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम पर संचित टिप्पणी लिखने की बात हो रही है। किसी भी डाटा अथवा सूचना को संचित करने के लिए रैम का प्रयोग करते हैं। इसमें डाटा अथवा सूचना को आवश्यकता अनुसार पढ़ा और परिवर्तित किया जा सकता है। यह सूचना रैम में तब तक ही रहती है जब तक कि पावर सप्लाई रहती है। पावर सप्लाई बंद होने पर सारी जो सूचना होता है विलुप्त हो जाती है, ठीक है। और रीड ओनली में स्थायी होता है, इसमें आप परिवर्तित नहीं कर सकते। तो यही अंतर रहता है बेसिक। क्या इसमें क्या करना है? आप लिख नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उस पर सिस्टम पे, तो आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कोई काम कर रहे हो, लिख पढ़ रहे हो, तो उसको चेंज कर सकते हो। और सेव कर लोगे तो रहेगा, सेव नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है। आजकल तो खैर इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है, कंप्यूटर में भी काफ़ी सुधार आ गया है कि वही पन्ना खोल देता है, ऑटोमेटिक चीज़ों को सेव कर लेता है। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर अस्थायी मेमोरी का नाम लिखिए। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी क्षमता मापने के लिए किलोबाइट कहते हैं। चलिए, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये सारी चीज़ें होती है।
मेगाबाइट जैसे स्पीड हो गई आपकी नेट की, ठीक है। मेगाबाइट में होती है कहते 1 Mbps की स्पीड आ रही है, ठीक है। और बाइनरी प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 2 ही अंक होते हैं, एक 0 होता है, एक 1 होता है। चलिए देख लेते हैं बिट क्या होता है। बिट बाइनरी नंबर संख्या 0 1 को बिट कहते हैं, ठीक है। CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक क्यों कहते हैं? 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज को एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया, उसमें मेमोरी को डाला। उक्त मशीन के आविष्कार से आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत हुई। इसी कारण चार्ल्स बेबेज को जो है फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो ये 32 क्वेश्चन थे। उम्मीद है छोटे क्लास के लिए जो है ये उपयुक्त है। बाकी डिटेल तो दिया जा सकता है काफ़ी कुछ, जैसे इसका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कौन सा सेक्टर होगा, फिर चाहे मेडिकल सेक्टर हो, साइंस सेक्टर हो, स्पेस सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, इवन एग्रीकल्चर सेक्टर हो, परिवहन हो, रेलवे हो, इलेक्ट्रिक हो, मुझे नहीं लगता है अब कोई भी सेक्टर या फिर कोई भी फील्ड बची है जहाँ कंप्यूटर पे काम नहीं होता है। तो सब चीज़ में कंप्यूटर का काम ही होता है। और जैसे कि मोबाइल आपका, आजकल तो मोबाइल ही कंप्यूटर की तरह काम करते हैं। तो दोस्तों बच्चों ये वीडियो था, छोटा सा ही था और 32 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, याद कर लेंगे। और पारस जैन सर को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना बढ़िया सा नोट्स बनाया है, जिससे कि जो इसको पढ़ेगा अच्छे से तैयारी कर लेगा। तो